जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग गुरु जी के चरणों में मैं अपने और अपने पति की जान बचाने के लिए गुरु जी का दिल की हर सांस से बार बार शुक्राना कर रही हूँ। अभी इसी हफ्ते की बात है कि हमारे घर में कोई फैमिली फंक्शन था। मैं वहाँ गई हुई थी। जैसे ही मैं घर में आई, मेरे पति पे पता नहीं क्या नेगेटिविटी सवार हो रखी थी। उन्होंने आते ही मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया और पूछा कि तुम उनके फंक्शन में क्यों गई थी। अब संगत जी, रिश्तेदारी में फंक्शन में जाना भी पड़ता है, लेकिन पता नहीं उस दिन उनको क्या हुआ कि वो गुरु जी को भी बहुत गालियां देने लगे और बोले कि गुरु जी के स्वरूप को मैं घर से हटाऊंगा, क्योंकि जब से गुरु जी आए हैं घर में तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। संगत जी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया, उन्होंने गैस भी खुली छोड़ दी कि आज मैं तुम्हें इस गैस में किचन में बंद करके जिंदा ही जला दूंगा। तुम्हारा ये गुरु जी का और तुम्हारा ये सारा ड्रामा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। जैसे ही उन्होंने गैस खोली गुरु जी, संगत जी, और उसमें आग लगाने लगे और गुरु जी के स्वरूप की तरफ बढ़ने लगे। पता नहीं उनको अचानक क्या हुआ कि वो वहीं जोर से धरती पे गिर गए। दूसरी तरफ मेरा छोटा सा बच्चा ये सब कुछ देख रहा था और वो जोर जोर से गुरु जी को बुलाने लगा कि गुरु जी आओ आओ, मेरी मम्मी को बचाओ, मेरी मम्मी की रक्षा करो। उस बच्चे की बात सुन के पता नहीं क्या हुआ, मेरे हस्बैंड वहीं किचन में नीचे गिर गए और ज़ोर ज़ोर से ऐसे करने लग गए कि मेरे हार्ट में पेन हो रहा है। पहले तो मुझे लगा ड्रिंक कर रखी है, ऐसे ही एक्टिंग कर रहे हैं मुझे डराने के लिए, लेकिन फिर मैंने देखा इतनी सर्दी में उनके पूरी बॉडी पे इतना पसीना आ चुका था कि उनके सारे कपड़े गीले हो गए और उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि कहीं सही में इनको अटैक तो नहीं आ गया। मैंने फटाफट गर्म पानी में गुरु जी का जल मिला के 2 डिस्प्रिन मिला के उनको दी। फिर वो चिल्लाने लगे, मैं तेरे गुरु जी का जल नहीं पीऊँगा। लेकिन संगत जी, मैंने ज़बरदस्ती उनको पिला दिया, लेकिन उनको फिर भी आराम नहीं आ रहा था। फिर मैंने फटाफट अपने रिश्तेदारों को कॉल किया। उनके बच्चे आए, गाड़ी में उठा के उनको हॉस्पिटल ले गए। जैसे ही हम हॉस्पिटल उनको लेके गए, उनकी एंजियोग्राफी हुई तो डॉक्टर ने बोला कि इनको मेजर अटैक आया हुआ है और इनको अभी स्टंट डालना पड़ेगा। तो हमने उनको बोल दिया कि आप डाल दीजिए। गुरु जी की कृपा से उनके स्टंट डाला और उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। मैं पूरी रात वहाँ बैठी रही हॉस्पिटल में, आईसीयू के बाहर, और गुरु जी से प्रेयर करती रही। नेक्स्ट डे 11:30 बजे आईसीयू में जाना अलाउ था। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही मैं 11:30 बजे आईसीयू में उनसे मिलने के लिए जाती हूँ तो इतने बड़े बड़े उसमें 7 नंबर उनके बेड के ऊपर लिखा होता है। आईसीयू में उनका बेड का नंबर 7 था। बस फिर क्या था संगत जी, मैं तो वहीं खुश हो गई कि गुरु जी ने इनको आईसीयू में अपनी ब्लेसिंग दे दी है, अब इनको कुछ भी नहीं होगा। एक दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट डे उनको रूम में शिफ्ट करना था। तो जिस रूम में शिफ्ट करना था, जब मैं उसको देखने गई तो वो बहुत ही अनटाइडी था और मेरा मन नहीं करा वहाँ ले जाने का। तो मैंने रिसेप्शन से पूछा कि इनका रूम चेंज हो सकता है। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा इंसिस्ट किया तो उन्होंने बोला ठीक है, आप रूम नंबर 151 देख लीजिए एक बार, उसमें कोई पेशेंट है कि नहीं है। मैंने जैसे ही उस रूम को खोल के देखा,
संगत जी, इतना साफ सुथरा रूम था, कोई पेशेंट भी नहीं था। और उस रूम का अगर हम टोटल करते हैं तो वो भी 7 नंबर ही आता है। वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग है, 7 नंबर। तो वो रूम इतना साफ सुथरा था कि मैं क्या बताऊं, होटल्स के कमरे की तरह था। तो इस तरह से गुरुजी ने एक साथ दो दो जान बचाई। पहली मेरी बचाई, उस दिन अगर वो सिलेंडर में आग लगा देते तो मैं, मेरा बच्चा, मेरा पति तीनों वहीं ख़त्म हो जाते। और दूसरा, उनके हार्ट अटैक में उनको टाइम पे हॉस्पिटल भिजवा के सही से उनका इलाज कराया और हॉस्पिटल में अपनी ब्लेसिंग्स दी और उनकी रक्षा की। और इस तरह से गुरुजी ने अपनी हर जगह प्रेजेंस दिखाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।